नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत धमानिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती शांता देवी व उनके प्रतिनिधि मांगीलाल के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों एवं मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, तो आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी की जुबानी। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति वल्लभनगर की ग्राम पंचायत धमानिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी मौजूद हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में किस प्रकार से कार्य हुए हैं और आगे क्या एजेंडे हैं। पंचायत में ऐसी कौन सी समस्या है जिनका इन्होंने समाधान करवाया और अभी कुछ ऐसा कौन से काम बाकी है जिनका समाधान बाकी है। तो करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। राजनीतिक कैरियर में सन 93 से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। मैं यहाँ 20 साल तक मैं ग्राम पंचायत का इकाई अध्यक्ष रहा हूँ। बिल्कुल। और पार्टी के कोई ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे पदों पे भी मैं रहा हूँ। जी जी। जनता का हमारा जनता के सहयोग करने का मेरे ठेठ शुरू से ही मेरा ये प्रण रहा है कि हम जनता का सहयोग करते हैं। जी जी। कोई भी आमजन हो, कैसी पार्टी से कोई किसी से भी जुड़ा हो, सो उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे जनता का सहयोग करना, जितना अपन कर सकते हैं उसका जनता का सहयोग करने से भावना से मैंने इस राजनीति का चयन हुआ। जी जी। अभी सन 2020 में जो चुनाव हुए थे, जी जी। उसमें मेरी पुत्रवधू महिला सरपंच बनी। बिल्कुल। और उसकी प्राथमिकता थी कि हमारे गांव में महिलाओं को पानी की समस्या के जूझना पड़ रहा है और पानी की समस्या महिलाओं का ही पता रहता है कि पानी कहाँ से लाया जाता है। बिल्कुल। तो उनके कहने पर हमारी पूरी टीम ने सहयोग किया। जल जीवन मिशन के तहत हमारे 21 में हमारे जल जीवन मिशन का जो बना था प्रोजेक्ट, उसमें हमने प्राथमिकता से देके हमारी सरपंच साहिबा के कहने पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वल्लभनगर तहसील में पहली ग्राम पंचायत थी जिसमें हमारे जल जीवन शुरू हुआ। उसमें प्रोजेक्ट पास हुआ। उसमें 3.5 करोड़ के करीबन काम हुआ। 3 टंकियाँ बनी है, 3 कुएँ खुदे हैं और पाइपलाइन घर घर नल पहुंच गया है। अमुक किस जगह कोई परेशानी होगी, कोई नहीं पहुंचा होगा। एक हमारे रूपावली जो ग्राम है, वहाँ राजस्व ग्राम रूपावली है, उसमें उससे वो छोड़ दिया गया उस रेलवे लाइन बिछाने से। बाकी वहाँ थोड़ा जनसंख्या का कुछ अभाव था इसलिए छूट गया। तो अब वो उसका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं बड़े अधिकारियों को भी उनको अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाकम से पानी ला रहे हैं, उससे करके जोड़ देंगे। जी जी। कुल मिला के जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो चुका और प्रत्येक घर जो पेयजल की सुविधा। हाँ। गांव के लोग गुणगान गा रहे हैं। गुणगान तो जिनको पानी लाना पड़ता था, पानी की समस्या जो बड़ी एक चुनौती थी। हाँ, तो उसके लिए हमारे महिलाओं के लिए महिला सरपंच होने के नाते पहला काम ऐसा हुआ। जैसे शौचालय हमारे प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण भी हमने करवाया। जी जी। कोई ज़्यादातर अगर पंचायतों को देखने को मिलता है कि कागजों में पंचायतें ODF हो रखी है, धरातल पे अगर जाके देखें तो वो इस सिस्टम पुराना जो लोटा पत्ती है वो सेम आज भी चल रही है। कहीं के सरपंच का भी इसमें रोल बढ़ जाता है कि गाँव के लोगों को मोटिवेट करे। नहीं साहब, अब तो क्या है, पुराने जो लोग हैं, भले मेरे बने हुए हैं, बस मतलब ऐसा घर शायद कहीं नहीं बचा है जिसके घर में शौचालय बना हुआ नहीं है। लेकिन ये पुराने लोग जो है वो अंदर जाते नहीं हैं। जी जी। अभी भी समझाइश बुझाइश करते हैं, लेकिन वो पुराने लोग मानते नहीं हैं। वो बाकी नए जनरेशन है वो तो कैसे भी करके नए, किसी के घर पानी नहीं है तो भी बाल्टी में ला के भी करके भी वो अंदर ही वो करते हैं। सरपंच साहब, आप भाजपा से जुड़े रहे, कार्यकर्ता रहे 15-20 सालों से, अब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, ये कह सकते हैं। यहाँ से विधायक है वो भी बीजेपी से है और बात करें अपने राजस्थान में सरकार प्लस केंद्र में, तो विकास में कोई कमी नहीं आएगी, उम्मीद करते हैं। विकास अब शुरू हुआ है, जैसे दोनों चुनाव हुए, अब ये आगे शुरुआत की है। आगे क्या होता है नहीं होता भविष्य का तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो विचारधारा है नरेंद्र मोदी की
उससे अगर ये सारे विधायक एमएलए जो भी है, जनप्रतिनिधि जो भी है, उसमें अगर सब भागीदारी करेंगे ज़रूर विकास होगा। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें तो 4 वर्ष में अगर दमानिया की बात करें तो किस प्रकार से विकास हुआ मोटे तौर पर आपके द्वारा? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्वच्छता की है। सीसी रोड है, बहुत सारी जैसे गलियाँ वगैरह स्वच्छता की वो बनाई हमने। 4-5 गाँव में हमने वो सार्वजनिक शौचालय भी बनाया। जी जी। तो उसके अभी लोग उपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ कोई भी हो तो शुरुआती तौर पर एक बार उनको दिक्कत आती है, जो घर नहीं जाना चाहता, बाहर जाना था, तो उसके लिए भी हमने सब जगह सभी गांवों में हमने सार्वजनिक शौचालय बनाए। तो उससे कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं लोग और बिल्कुल स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया। तो उसमें हमारे सीसी रोड का जहाँ कीचड़ होता था वहाँ सीसी रोड का निर्माण करके उसका समाधान किया। अगर बात करें महानरेगा योजना की तो सबसे ज़्यादा विकास भी नरेगा के अंतर्गत हुए हैं और एक लोग साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिला। अपने पंचायत में किस प्रकार से काम है नरेगा के तहत? हमारे बहुत सारे रास्तों की सबसे बड़ी रास्तों की समस्या थी और यहाँ गाँवों के अंदर एक ही है, एक तो रास्ता, एक पानी की जो पानी खेती काश्तकार लोग हैं इस पानी से जुड़े हुए हैं। जो खेती करते हैं पशु को पानी की चाहिए, चारा भी चाहिए। हमारे 1-2 तलाई का निर्माण भी कराया हमने बंजारी पुटिया में और रास्तों का निर्माण भी कराया। नरेगा में लोगों को भी रोज़गार मिला और रास्ता भी अच्छा हुआ। और तो वृक्षारोपण भी किया हमने और अभी यानी इस साल भी किया, अगले साल भी किया। और मेन हमारे पंचायत में जो वृक्षारोपण का कार्य किया है, जो जैसे जिला हेडक्वार्टर जैसा हमने उसको डेवलपमेंट किया है हमारी पंचायत को, वहाँ वृक्ष लगाए और सभी तरह की सुविधा से बिल्कुल। अगर बात करें तो कई गाँव में आज भी बिजली की समस्या रहती है, एजुकेशन को लेके बहुत सी समस्या रहती है, तो आपकी पंचायत में ऐसे कोई मुद्दे होंगे? बिजली की तो ज़्यादा समस्या नहीं है सर, यहाँ तो छोटी मोटी तो होती है जो रूलिंग में, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है भारी जो बिजली की समस्या है मतलब है। और एजुकेशन को लेकर शिक्षा का स्तर वगैरह किस प्रकार से अगर यहाँ बात? शिक्षा का स्तर अच्छा है, अब लोग पढ़ते नहीं हैं, जैसे महिलाओं का शिक्षा का स्तर ऊंचा है। जी जी जी। आज जैसे हमारे जो कोई बड़ी ग्राम पंचायत को उपलब्धि मिली तो ये महिला होने के नाते ही हमारा जल जीवन मिशन दूसरे पंचायतों में नहीं होकर हमने प्राथमिकता से उन्होंने दिया, तो उससे ये पहला बना। और यह भी बालिकाओं का पढ़ना जैसे ज़्यादा ही है, बच्चे थोड़ा पढ़ने में ध्यान कम देते हैं। अब कर रहे हैं कोशिश, देखो कुछ होता है तो करेंगे कोशिश। अगर यहाँ बात करें तो वर्तमान में यहाँ विद्यालय है तो उसमें किसी प्रकार की कोई जैसे विद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी या कमरों की कमी ऐसा कुछ नजर आया आपको? विद्यालय में हमारे यहाँ स्टाफ की तो शायद कहीं भी कमी नहीं है। एक रूपावली में जो पुराना जो बना हुआ है विद्यालय उसकी दिक्कत आ रही है, उसको जर्जर अवस्था में है सब। अब जो बागथल से अपने जो दमानिया का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ 1-2 पुल की आवश्यकता है, कभी इसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाई आज तक? बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को कहा, लेकिन क्या है कि नई, जैसे मैं जब राजनीतिक में आया हमारा दमानिया भी जुड़ा हुआ नहीं था डम्बर सड़क से, तो अब धीरे धीरे वो जुड़ा। उधर से बागतल को भी हमने 3-4 तरफ से जोड़ा। अब रहा ये पुल का काम है, पुल जैसे नरेगा में छोटा बन गया था और अब थोड़ा सा ये काम उधर से हमने, ये गौरवपंत था, ये गौरवपंत लेके गए उधर से थोड़ा लाया गौरवपंत, अब बीच में थोड़ा सा रहा है आधा किलोमीटर, वो उसका करवाने की कोशिश करेंगे। समझा यहाँ गजेंद्र सिंह जी अपने पूर्व में MLA रहे हैं, मैडम भी रही है, और किस प्रकार से विकास करें उनकी तरफ से कोई बजट वगैरह मिला पंचायत को? पंचायत को जो कार्यकर्ता कहते हैं, अब मैं जैसे बीजेपी का हूँ तो कार्यकर्ता कहते हैं तो उनके कहने से भी दिया बजट, उन्होंने दिया, मैं मना नहीं कर सकता, वो नहीं दिया। और अब हमारे को नहीं तो परेशान किया, नहीं कुछ नहीं, हमारा जो भी काम मांगा तो उसमें देने का। नए सीएम को लेके क्या उम्मीद लगाए बैठे राजस्थान को फ्रेश सीएम में? अब नया सा भविष्यगत में है, वो क्या करता है नहीं करता है, वो करेगा अच्छा करेगा तो अच्छा कहेंगे, गलत करेंगे तो गलत कहेंगे, उसमें क्या, अब क्या करता है नहीं करता है। हमारे थोड़े बहुत कार्यकाल बचा है, उसमें क्या करते हैं नहीं करते हैं, गलत करेंगे सही करेंगे, जो भी करेंगे वो उनके विवेक पे है। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को, क्या अपील करना चाहेंगे अंत में?
जनता को तो ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं जैसे राजनीतिक किसी से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन अब मिल बैठ के इस विकास में अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, इसी में ही भला होगा। और एक हमारे क्या है, यहाँ दमानिया से रूपावली सड़क निकली है, ये हमारे भारी समस्या है। जी जी। जो रेलवे पुल के नीचे होके निकलते हैं वहाँ 100 मीटर दोनों इस PWD ने छोड़ दिया है। जी जी। ये बहुत भारी समस्या है। और ये मतलब तारावट, वणदारी, वाड़ी, दारता, ये शंभूपुरा, ये सारे गांव मोरजई की कावास, ये मोरजई रंटेड़, इधर से सारे गांव इधर से निकलते हैं। और 100 मीटर का बाकी दोनों तरफ पक्का है, वो 100 मीटर दोनों तरफ छोड़ दिया इन्होंने। इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, काफ़ी परेशानी हो रही है सब। और वो सस्ता भी पड़ता है। आज वल्लभनगर जाने के लिए हमारे इधर से 6 किलोमीटर पड़ता है, इधर 2 किलोमीटर ही पड़ता है। सीधा सीधा है जो हाँ। हमारे पास। तो उसकी ये उसका अगर ये जनप्रतिनिधि ध्यान दें, हमने भी अवगत कराया है, हमने लेटर भी लिखे हैं, उसको कागज़ भी दिए हैं, लेकिन समस्या जो कि क्यों ही। हाँ, अभी उसका कुछ हुआ नहीं है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत दमानिया के सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी, जिनके विचार आपने सुने। साथ ही कमेंट करके बताना विशेष तौर से दमानिया ग्राम पंचायत के साथ ही कि ग्राम पंचायत दमानिया विकास कार्य किस प्रकार चल रहे हैं और आगे समस्या है वो किस प्रकार की। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब आपका, न्यूज़ का चैनल का धन्यवाद।